तो दोस्तों अगला सवाल है कि यदि मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 रुपये में 25 मेज कम खरीद पाता है, तो मेज का नया मूल्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका ट्रिक बताता हूँ कि एकदम आसान तरीका से एक लाइन में यदि नया मूल्य निकालना हो तो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रिक। क्या लिखता हूँ मैं? ट्रिक। ट्रिक क्या होता है? नया मूल्य, यानी न्यू प्राइस के लिए इस तरह के प्रश्न में अगर नया मूल्य निकालना हो, इस तरह के कई प्रश्न हैं, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, इसको हम आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है रुपीस। ठीक है, रुपीज जो भी दिया हो, रुपीज जो भी दिया हो मल्टीप्लाई परसेंटेज। ठीक है, और बटे में लिख देना है क्या? बटे में लिखना है नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अब रुपीज कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है 25,000 रुपये की बात हुई है, तो यहाँ लिख देंगे आप 25,000 रुपया। ठीक है, परसेंटेज कितना बात हुआ है, तो कह रहा है 25% बढ़ाया गया है, तो यहाँ कर देंगे, ये परसेंटेज का मतलब है 25%। लेकिन ध्यान रखना, ये 25% लिख रहे हो, लेकिन परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो आपको इसके लिए नीचे 100 लिख लेना है। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। उसके बाद आ रही है नंबर ऑफ आर्टिकल। तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल की बात हुई है? तो 25 मेज कम खरीदता है या ज़्यादा खरीदता है। जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल क्वेश्चन में दिया गया है, कहीं भी हो, बढ़ने वाला हो, घटने वाला हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ आ गया 25, ये इसको सॉल्व कर देंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा, नया प्राइस आ जाएगा, न्यू प्राइस आ जाएगा। तो 25 से 25 खत्म हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये आ गया 250 रुपया मेज का नया मूल्य है। यही हो गया आपका आंसर। समझ आ गई क्या? रुपीज मल्टीप्लाई परसेंटेज बटे नंबर ऑफ आर्टिकल, जो भी क्वेश्चन में दिया हो इसी तरह के। ध्यान रखना यहाँ है कि परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाता है, बस ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। या ऐसे भी कर सकते हो कि 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परसेंटेज, यहाँ लिख दो, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। अब ये तो हो गया ट्रिक कि आपने एक लाइन में इसको आंसर निकाल लिया। अब इसका यदि आपको समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आइए हम उसको समझते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है आपको तो सीधी बात है, स्किप कर दीजिए वीडियो, आगे बढ़ जाइए आप। लेकिन मेरे हिसाब से जानना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप और भी इधर उधर की चीज़ें पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि 25% से रेट बढ़ता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी प्राइस पहले 4 था तो वो कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब 4 से 5 हो रहा है, तो मेज की क्वांटिटी जो आप खरीदोगे वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। मैंने क्या कहा? पहले 4 रुपये में खरीदता था 5 मेज, और 5 रुपये में खरीदता है 4 मेज। मैंने कहा कि जैसे ही किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो आप कम खरीद पाते हो, यानी रेट का और क्वांटिटी का, कंजम्पशन का जो आपका रिलेशन होता है वो अपोजिट होता है। इसका मतलब है कि यदि प्राइस का रेशियो 4:5 है तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतना समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वांटिटी, यानी पहले 5 खरीदता था, अब 4 खरीद रहा है, तो कितना कम खरीद रहा है? तो कहोगे सर ये 1 कम खरीद रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि 25 मेज कम खरीदता है, यानी इस 1 की वैल्यू 25 है। तो पूछा हुआ है कि नया मूल्य निकालना है, तो नया मूल्य के लिए नया में कितना आइटम खरीद पाता है? तो वो कह रहे हो सर यहाँ तो 4 दिया हुआ है कि नया में 4 आइटम खरीद पाता है जब रेट बढ़ जाता है। नया मतलब क्या? नया मूल्य का मतलब जब रेट बढ़ गया है, तो रेट बढ़ने के बाद यहाँ 4 खरीद पाता है, तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कहोगे सर ये तो हो जाएगी 100, यानी कि 100 मेज खरीदता है रेट बढ़ने के बाद। इस 4 की वैल्यू 100 है, और टोटल रुपया कितना है? उसके पास 25,000 रुपया है, यानी 25,000 रुपया में 25,000 रुपया में वो 100 मेज खरीद पाता है रेट बढ़ने के बाद। तो मूल्य बताना है आपका मेज का, तो क्या करोगे? इस 25,000 को यदि 100 से डिवाइड कर दो तो एक मेज का मूल्य पता चल जाएगा। तो 25,000 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 250।
तो ये आ गया आपका न्यू रेट। अब बात आती है यहाँ एक चीज़ समझने वाला कि यदि पुराना रेट निकालना हो, ओल्ड प्राइस निकालना हो, यानी रेट बढ़ने से पहले एक इमेज का प्राइस क्या था, ये अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो इसको भी बहुत आसान तरीका है। यहाँ 4 वैल्यू निकाला, रेट बढ़ने के बाद 4 की वैल्यू 5 है, तो रेट बढ़ने से पहले 5 खरीदता था, तो यहाँ 1 की वैल्यू 25 है, तो यहाँ से आप 5 की वैल्यू निकाल कि 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर 1 की वैल्यू 25, तो 5 की वैल्यू 125। अब इस 5 की वैल्यू 125 आ गई। अब 5 की वैल्यू जब 125 आ गई, इसका मतलब है कि 25,000 रुपया में रेट बढ़ने से पहले वो 125 मेज खरीदता था, लेकिन रेट बढ़ जाने के कारण ये केवल 100 मेज खरीद पाता है। तो रेट बढ़ने के बाद यानी नया रेट 250 रुपया है। अगर पुराना रेट निकालना है तो आपको इस 250 रुपया में 2,500 रुपया में 25,000 रुपया में 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 125 दूना होता है 250, ये आ गया 200 रुपया में एक मेज खरीदता था रेट बढ़ने से पहले। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया? समझ गए आप मैंने क्या किया कि यहाँ 4 की वैल्यू निकाला था, यहाँ मैंने 5 की वैल्यू निकाल दिया, तो 5 की वैल्यू आ गई 125। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रेट बढ़ने से पहले वो 125 मेज खरीदता था। तो कितना रुपया में खरीदता था? रुपया तो सीमित है, 25,000 रुपया ही है आपके पास, तो वो 25,000 रुपया में 125 मेज खरीदता था, और रेट बढ़ जाने के बाद 25,000 रुपया में 100 मेज खरीद पाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि 25,000 में 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा नया मूल्य यानी बढ़ने के बाद, और 25,000 रुपया में यदि 125 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा पुराना मूल्य यानी रेट बढ़ने से पहले। एक और तरीका था यहाँ से निकालने का, जैसे ही न्यू रेट निकाल लिया आपने, ठीक है, मैं डिटेल में बनाता हूँ वीडियो, यदि अच्छा लग रहा हो तो आप देखिए, और नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए आप। लेकिन मैं समझता हूँ कि कई एंगल से आपको एक चीज़ को बताऊँ ताकि आप बिल्कुल ही उलझने की स्थिति आपको ना बने, और इधर से उधर से भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा तो आप उसको कैच कर लें। अब देखिए एक और तरीका हो सकता था, नया रेट आपने निकाल लिया, पुराना रेट निकालना है। आपको ये पता है कि ये जो रेट है वे 25% बढ़ा हुआ रेट है। ये रेट क्या है? 25% बढ़ने के बाद है। इसका मतलब है, मैं यहाँ खींचता हूँ, इसका मतलब है कि ये जो 250 रुपया है वो क्या है, एक्चुअल जो रेट है उससे 25% अधिक है, यानी ये 125% है। ये जो 250 रुपया है, ये 250 रुपया आया है, ये क्या है? रेट बढ़ने के बाद मेज का मूल्य है यानी नया मूल्य है। तो नया मूल्य का मतलब क्या कि 25% रेट जब बढ़ गया है तब है। इसका मतलब है कि 125% की वैल्यू 250 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। तो 25 से काटोगे तो ये 125 दूना 250, और ये आ गया 200। ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 200 आ गया उल्टी प्लेस। तो कई तरीके हैं एक चीज़ को निकालने का, आपको सिर्फ समझना है। मैथ में एक बार यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाती है तो आप कई तरह से एक ही प्रश्न को कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कई प्रश्न हैं इस तरह के और ज़रूर आपको समझ आएगा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 45 रुपये में 16.2 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का मूल्य क्या है? अब देखिए यहाँ चीनी का मूल्य है कि 18% कम हो जाता है। अब 18% कम हो जाता है तो मैं यदि ट्रिक से जाऊँ, इसको ट्रिक से मैं बनाऊँ तो मैं क्या लिखूँगा? न्यू रेट। पहले मैं किसी भी चीज़ में सबसे पहले मैं न्यू रेट निकालूंगा, चाहे पुराना रेट भी क्यों ना पूछा गया है। इसमें नया रेट ही पूछा गया है, लेकिन अगर पुराना रेट भी पूछा गया है तो नया रेट निकालेंगे। तो क्या होता है? ये होता है, सबसे पहले क्या होता है कि ये होता है रुपया। मैं रुपया का साइन लिख देता हूँ यहाँ, रुपया मल्टीप्लाई परसेंटेज बटे नंबर ऑफ आर्टिकल, यही होता है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, और ये परसेंट हटाओगे तो यहाँ 100 आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है रुपया। रुपया कितने की बात हुई है? 45 रुपये की बात हुई है क्वेश्चन में, तो 45 रुपया मल्टीप्लाई परसेंट का मतलब 18। अब ध्यान रखना यहाँ 18% नहीं लिखना है, परसेंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा
100 और नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कितने आर्टिकल की बात हुई है, नंबर ऑफ आर्टिकल या क्वांटिटी जो भी दिया हो, यहाँ क्या क्वांटिटी की बात हुई है तो यहाँ क्वांटिटी आप लिख सकते हो नंबर ऑफ आर्टिकल की जगह, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी की बात हुई है तो क्वांटिटी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा 16.2। क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करोगे नया रेट आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये ऊपर 0 आएगा, 18 से काटोगे तो 18 से 10 बार में ये 18 9 162 9 पचे 45, ये आ गया 50। इसका मतलब कि आपके पास 50 रुपये प्रति केजी चावल मिल रहा है, नया रेट है इसका, ठीक है, नया रेट पूछा हुआ है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि इसका पुराना रेट आपको समझना होता, पुराना रेट निकालना होता तो क्या करते, तो आप ये करते, मैंने बताया इससे पहले कि 50 रुपया वो रेट है जब रेट क्या हो गया है, कम हो चुका है। इसका मतलब कि ये 50 किसकी वैल्यू है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यानी ये 50 जो है वो 18% कम होने की बाद की रेट है। तो ये 50 है वो कितना परसेंट है, 50 जो है वो 82% है, तो 100 कितना होगा, यही हो जाएगा आपका ओल्ड प्राइस। क्या होगा, ओल्ड प्राइस। क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया, ये 50 नया रेट है, तो नया रेट का मतलब 18% कम किया गया रेट है। तो 18% कम करने का मतलब कि ये 50 है वो 82% है, तो घटने से पहले यानी 100%, तो कितना हो जाएगा ओल्ड प्राइस। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो ओल्ड प्राइस आएगा। इसमें क्वेश्चन में नया प्राइस ही पूछा हुआ है आपसे, नई कीमत पूछा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन निकालने का तरीका यही है। अब इस क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट बताऊँ या ना बताऊँ, मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी ट्रिक से आप ध्यान रखना, ये जो ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, ये ध्यान रखना, बेस्ट ट्रिक है। ये ट्रिक शायद ही आपको यूट्यूब की दुनिया में मिले, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये ट्रिक मैंने सॉल्व करते करते सोचा कि इसको और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इस ट्रिक को बनाया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मेरा अगर अच्छा लग रहा हो, अगर ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बेहतरीन वीडियो यहाँ मिलता रहता है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 27 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। चीनी के मूल कीमत और कम हुई कीमत पर अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। यानी चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है। अब 10% कम होती है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नया रेट निकालूंगा। ठीक है, पूछा ये है कि नया रेट और पुराना रेट में प्रति किलोग्राम कितना अंतर है। तो मैं सबसे पहले मैंने कहा ना कि न्यू रेट मैं निकालूंगा, चाहे सवाल कुछ भी दिया हो। तो न्यू रेट निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा कि जो भी रुपया दिया हो, उसके बाद जो परसेंटेज दिया हो, उसके बाद जो क्वांटिटी दी हुई हो, और ये परसेंट हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा। ये आप समझते हैं। ठीक है, तो रुपया कितना है, तो रुपया कितना दिया हुआ है इसमें कि 270 रुपये की बात हो रही है। तो 270 रुपया मल्टीप्लाई परसेंटेज, परसेंटेज है 10% कम होता है, यानी हमें 10 से मतलब है। अब परसेंट रहूँगा 10% में, तो यहाँ आ गया 100, और नीचे आ गया क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है, 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीदता है। ज़्यादा खरीदता है कम खरीदता है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो भी क्वांटिटी दी हुई है या नंबर ऑफ कोई आर्टिकल है तो उस आर्टिकल की संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा भाई हमारा, यानी 27/5, 5 से काटोगे तो 5 × 5 = 25, पॉइंट आया, 5 × 4 = 20, यानी 5.4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आ गया नया रेट। अब हमें चाहिए पुराना रेट। तो पुराना रेट निकालने का क्या तरीका है, तो पुराना रेट निकालने का ये तरीका है कि इसमें क्या है, अब ये है 10% कम किया गया है रेट। ठीक है ना, नया रेट का मतलब क्या है कि 10% कम करने के बाद हमारा ये रेट आया है। तो यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है 4.5, ये 90% है। 90% 4.5 है, तो 100% क्या होगा, क्योंकि ये 10% कम किया गया रेट है। 10% कम करने का मतलब है कि ये 90% रेट है, तो 100% क्या होगा, 100% निकाल दूंगा तो ओल्ड प्राइस आ गया, जो कम होने से पहले था। तो पॉइंट हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 0, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 × 6 आ गया 54। यानी जो ओल्ड प्राइस आया, ओल्ड प्राइस
ओल्ड प्राइस आया, ये हमारा आ गया 6 रुपया। ओल्ड प्राइस आ गया 6 रुपये प्रति केजी। लेकिन पूछा हुआ है कि भाई अंतर कितना है, किस चीज़ का अंतर? अंतर पूछा हुआ है कि प्रति किलोग्राम जो बढ़ी हुई कीमत यानी मूल कीमत और नई कीमत, कम हुई कीमत में अंतर क्या है। तो आप देखते हैं कि जो कम की हुई कीमत यानी इसको नया कीमत कह लीजिए, ये 4.5 है, सॉरी 5.4 है, और यहाँ जो एक्चुअल कीमत है, जो वास्तविक मूल्य है, वो 6 रुपया है। तो कितने का अंतर है? यहाँ 6 रुपया पहले था, 5.4 रुपया अभी आ गया। इसका मतलब कि 0.60 पैसे का अंतर आया है, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 60 पैसे का अंतर है, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कुछ पुस्तक के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तक कम मिली, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य क्या था? यानी ओल्ड प्राइस क्या था ये बताना है, यानी वृद्धि होने से पहले का मूल्य बतानी है। अब दिया हुआ है कि 40% की वृद्धि होती है, हमें नहीं पता 40% हो चाहे कुछ भी हो, न्यू रेट का सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो ये होता है क्या? रुपया। अब रुपया कितना दिया हुआ है? तो 84 मल्टीप्लाई परसेंट होता है 40, और परसेंट रंग होता नीचे आ जाएगा 0। उसके बाद आता है क्वांटिटी, यानी इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है? तो कहोगे सर 8 पुस्तक कम खरीद रहा है। तो अब इसको आप काट दो, 0 4 से 4 खत्म, 0 0 खत्म, 4 दूना 8, 2 से काटोगे तो ये आ गया 21, 2 से काटोगे सॉरी 42, ये आ गया 42/10। इसको 2 से काटोगे 21 आ गया 5। अब 21/5 आ गया, ये क्या है? ये न्यू रेट है। ये तो हो गया जब पुस्तक में वृद्धि हो गई है 40% की, लेकिन वृद्धि से पहले निकालना। और आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य का मतलब है कि वृद्धि से पहले। तो 40% वृद्धि हुआ है ना, इसका मतलब कि ये कितना है? 140% है। यानी 21/5 जो मूल्य है ये 140% है। तो 100% क्या होगा? क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो 100% होती है, तो 100% क्या होगा ये आपको बता देना है। तो काटो इसको, 0 से 0 खत्म हो गया, 7 से 7 दूना 14, 7 तिया 21, ये आ गया 5 से 5 दूना 10, 2 से 2, ये आ गया 3 रुपया प्रति पुस्तक। प्रति पुस्तक उसका मूल्य है, यही हो गया आपका आंसर। क्या किया मैंने? सबसे पहले न्यू प्राइस निकाल दिया, नया प्राइस निकाल दिया 21/5। 21/5 क्या है? बढ़ा हुआ मूल्य है। बढ़ा हुआ मूल्य का क्या मतलब है कि 40% जब वृद्धि हो गई है, इसका मतलब कि ये 140% का मान है। 100% एक्चुअल वैल्यू होती है कोई भी चीज़, तो 100% का मान क्या होगा? वही होगा आपका एक्चुअल वास्तविक प्राइस। यहाँ दिया हुआ आरंभिक मूल्य और वास्तविक प्राइस दोनों एक ही चीज़ होती है। तो वास्तविक प्राइस क्या है इसका? 3 रुपया प्रति पुस्तक। लेकिन बढ़ने के बाद 40% बढ़ गई है, तब कितना हो गया है? इसको काटोगे 5 चौके 20, 5 दूना 10, यानी 4 रुपये 20 पैसा। बढ़ने के बाद 4 रुपये 20 पैसा और आरंभिक मूल्य 3 रुपये प्रति पुस्तक। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, एक नई टाइप की ओर चलते हैं। बहुत मज़ेदार होने वाला क्वेश्चन दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन क्लास आपको लगातार यहाँ मिलते रहते हैं। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन समझ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीखने को मिलेगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम कम गेहूं खरीदता है। उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था? अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शिफ्ट आ गया है। 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, इसमें नया मूल्य या पुराना मूल्य नहीं पूछा हुआ है, लेकिन हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नया रेट निकालेंगे, उसके बाद पुराना रेट निकालेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे क्या करना है। देखिए पहले नया रेट निकाल के देखते हैं, न्यू रेट निकालते हैं। पहले न्यू रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि रुपया कितना है? 1 मल्टीप्लाई परसेंट, 10% की बात हो रही है, परसेंट हटाऊंगा ये आ जाएगा नीचे 0। उसके बाद आता है क्वांटिटी या नंबर ऑफ आर्टिकल। क्वांटिटी है 50 ग्राम, तो मैं 50 ग्राम यहाँ लिख देता हूँ। ध्यान रखना मैं ग्राम की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ये हो जाएगा 0 से 0 और ये आ गया। अगर ग्राम को अगर मैं केजी में बदल लूँ तो क्या हो जाएगा? 1000 से मैं क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा, तो ये ऊपर चला जाएगा
1000 थोड़ा सा बढ़िया रहेगा अगर हम केजी में इसको बदल लें। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं इस 1000 को हटा देता हूँ। अब क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 गुना आ गया 10। इसका मतलब क्या हो गया, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से आ गया हमारा नया मूल्य। नया मूल्य आया, ध्यान रखना न्यू रेट का फॉर्मूला लगाया हमने। इस 50 ग्राम को मैं केजी में बदलूंगा तो 1000 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो 1000 ये ऊपर चला गया है। बस इतना ही किया हूँ, बाकी जो आया उसके बाद आ गया 2 रुपये पर केजी। अब ये तो आया नया मूल्य। नया मूल्य का मतलब क्या है, नया मूल्य का मतलब 10% कम होने के बाद। तो 10% कम होने के बाद मूल्य ये है। 10% कम होने का मतलब ये 2 जो है 90% है, तो 100 क्या होगा, इससे आ जाएगा हमारा वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य या इसी को कहते हैं ओल्ड प्राइस, या इसी को कहते हैं हम आरंभिक मूल्य। ये तीनों चीज़ कहते हैं, ये ध्यान रखना है इसी चीज़ को। तो क्या आ जाएगा, 0 से 0, ये आ गया 20/9, ये आ गया ओल्ड प्राइस 20/9। लेकिन पूछा ये है कि 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। क्या कह रहे हैं, कमी से पहले, कमी से पहले, कमी से पहले, कमी से पहले, यानी नया रेट ये है, कम होने के बाद रेट ये है, लेकिन कमी से पहले कितना खरीदा जा सकता था, 20/9 रुपये पर केजी मिल रहा है गेहूँ। 20/9 रुपये पर केजी गेहूँ है। कब, जब रेट कम होने से पहले। तो इतना मिल रहा है 1 केजी, यानी 20/9 रुपया में मिल रहा है कितना, 1 केजी। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1 रुपये में क्या मिलेगा, 1 रुपये में कम मिलेगा। तो 1 रुपये में कम मिलेगा मतलब क्या है कि 1 ये आ जाएगा 9 ऊपर 20 नीचे। तो ये क्या आएगा, ये केजी में आएगा। अब मुझे ग्राम में बदलना होगा, तो ग्राम में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 1000 से गुणा कर दूंगा। तो ये आ गया 0 से 0, 0 से 0, 2 से करूँगा तो आएगा 50, ये आ गया 9 × 5 = 45, 450 ग्राम हमें मिलेगा 1 रुपया में कमी होने से पहले। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कितना ग्राम मिलेगा, 450 ग्राम मिलेगा 1 रुपया में। क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि गेहूं के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं कम खरीदा जाता है। इस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, ये आपको बतानी है। कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। मैंने न्यू रेट निकाल लिया कि भाई नया रेट है 1 रुपये में 2 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। 2 रुपये प्रति केजी मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि भाई पुराना मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। तो पुराना मूल्य निकालने के जब रेट हमने देखा कि भाई 2 नया मूल्य है, जब ये कम हो रहा है प्राइस 10%, यानी ये 90% है, तो 100% क्या आ गया, 20/9, यानी 20/9 रुपये में मिल रहा है 1 केजी, जो पुराना प्राइस है कम होने से पहले। 20/9 रुपये में 1 केजी, तो 1 रुपये में 1 × 9/20 उल्टा हो गया। और ये तो ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि क्यों आएगा, सॉरी ये तो केजी में आता, ये क्या आता, केजी में आता, तो मैं इसको ग्राम में बदल दिया। तो ग्राम में बदलूंगा तो 1000 से गुना कर दिया, और ये आ जाएगा हमारा 450 ग्राम। यानी 1 रुपये में कमी से पहले 450 ग्राम हम खरीद पाते गेहूँ, यही इसका सही आंसर है। क्लियर हो गया, समझ गए, तो ओके है। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार सवाल है अगला टाइप, अगर आप उसको बना देते हैं तो समझ लेना कि इस टॉपिक का आप बेताज बादशाह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब खाद्य सामग्री के रेट में 25% की वृद्धि होती है तो एक फैमिली अपना खपत इस तरह घटाती है ताकि उसके खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो। तो बताइए कि फैमिली ने कंजम्पशन को, अपनी खपत को कितने % कम किया है। तो अब देखिए दिया हुआ है कि रेट खाद्य सामग्री की 25% बढ़ जाता है। रेट क्या बढ़ जाता है, रेट 25% बढ़ जाता है। तो आपको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि पहले यदि 4 रेट था तो अब हो जाता है 5। और इसके कारण एक परिवार है वो अपना एक्सपेंडिचर इस तरह से करता है कि उसके एक्सपेंडिचर में केवल 5% की वृद्धि होती है। यानी जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया,
5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी पहले उसका 20 था तो कितना बढ़ गया? ये हो गया 21। आपको बताना ये है कि वो अपनी खपत में कितने % की कमी की है, ठीक है, ताकि केवल 5% ही वृद्धि हो पाया है उसके एक्सपेंस में। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि 3 चीज़ किसी चीज़ में होती है। क्या होता है? एक होता है रेट, एक होता है एक्सपेंस और एक होता है कंजम्पशन। ये 3 चीज होती है। इन तीनों चीजों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कंजम्पशन क्या होता है? यदि रेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, यहां से आप ज्यादा आसान तरीके से समझ पाएंगे। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है कि जो आपने कंज्यूम किया, तो मैं कंजम्पशन के लिए इसी लिखता हूं, जो आपने कंज्यूम किया उसको यदि रेट से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? एक्सपेंस आ जाएगा। खर्चा क्या होता है? खर्चा होता है कि कोई भी वस्तु जितना आपने ली और जितनी ली उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल खर्चा मिल जाएगा। तो ये आपको मिल गया एक्सपेंस, यानी कंजम्पशन में, खपत में, और उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको खर्चा मिल जाता है। लेकिन यहाँ रेट और खर्चा दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? कंजम्पशन। तो यहाँ से देखिए, यानी यहाँ से क्या आ गया फॉर्मूला? E = C × R। E का मतलब एक्सपेंस, C का मतलब खपत और R का मतलब है कि मूल्य क्या है, रेट क्या है। तो यहाँ C = क्या हो जाएगा? C = क्या होगा? यहाँ E और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा। तो कंजम्पशन = होता है E/R, यानी कि खर्चा अपॉन में रेट, खर्चा अपॉन में रेट। तो आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, खर्चा दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, तो आपको कंजम्पशन मिल जाएगा। यहाँ से कंजम्पशन कैसे मिल जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ आपने फार्मूला जो बताया है, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ जो फार्मूला बताया आपने कि कंजम्पशन निकालने के लिए उसके खर्च में और रेट से डिवाइड कर दो तो आपको कंजम्पशन मिल जाएगा। तो एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस है 20, रेट क्या है? 4। तो यानी कि पहले जब 4 रुपये रेट था तो और 20 रुपये एक्सपेंस होता था तो आपको इतना खपत था, और एक आ गया 21/5, एक आपका आ गया 20/4 और एक आ गया 21/5। तो अब आपके खपत में कितनी वृद्धि हुई है वो आप यहाँ से पता लगा लोगे। तो यहाँ से करोगे तो ये आ गया 5 और ये आ गया 21/5। 21/5 का मतलब है कि 5 चौके 20, 1 बचा, 10 हुआ, 5 दूना 10। अब यहाँ देखो कि खपत में कितनी कमी आई है। तो पहले यानी 5 यूनिट यदि खपत करता था तो यहाँ अब कितना कर रहा है? 4.2 यूनिट खपत कर रहा है, क्योंकि रेट तो 25% बढ़ गया है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि केवल वो 5% अपना खर्च बढ़ाना चाहती है। तो बताइए कि खपत में कितने % की कमी की होगी? तो पहले खपत 5 था, अब हो गया 4.2, तो खपत कितना कम हो गया? तो आप कहोगे सर 0.8 का खपत कम हो गया है। तो परसेंटेज कम कितना है? तो 5 में 0.8 कम हुआ है, तो 100 में क्या होगा? तो पॉइंट हटाऊंगा तो ये आ गया 1 0, 50 दूना 100 आ गया, ये आ गया 16%, यानी उसकी खपत में 16% की कमी आई होगी। तब जाके वो 25% रेट बढ़ने के बाद अपनी खर्चा में केवल 5% बढ़ाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। मैंने क्या किया? रेट दिया हुआ था 25% बढ़ रहा है, यानी 4 से 5 हो गया रेट, एक्सपेंस 5% बढ़ रहा है, केवल खर्चा 5% बढ़ाना चाहता है, तो 20 से 21 हो गया। तो क्या होता है? कंजम्पशन पे हमें कंजम्पशन से कंपैरिजन करना है कि भाई पहले की खपत से अब कितना कम कर रहा है कि 25% रेट बढ़ने के बाद खर्चा केवल उसका 5% ही बढ़ता है, क्योंकि एक्चुअल यदि खपत कम नहीं किया होता तो 25% बढ़ गया रेट तो खपत भी 25% बढ़ गया होता, लेकिन खर्चा केवल 5% बढ़ाता है। तो क्या होगा? कंजम्पशन खपत कम किया होगा। तो कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? यहाँ रेट दिया हुआ है, यहाँ एक्सपेंस दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक रिलेशन यहाँ बताया था कि यदि एक्सपेंस में रेट से डिवाइड कर दो तो आ जाता है कंजम्पशन, यानी 20/4। 20 खर्चा था, 4 रुपये प्रति kg खरीद रहा है, यानी कि 5
खपत कर रहा था, और बढ़ने के बाद जब एक्सपेंस बढ़ता है तो 21 हो जाता है, लेकिन यहाँ रेट भी बढ़ गया है, 4 से 5 हो गया है, यानी टोटल खर्च में से यदि 5 से डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा कि भाई 4.2 यूनिट खपत करता था। तो पहले 5 यूनिट करता था, अब 4.2 यूनिट कर रहा है, इसका मतलब कि 0.8 यूनिट कम कर रहा है। तो 5 में 0.8 यूनिट कम कर रहा है, तो आपको बताना है कि 100 में कितना कम करेगा, यहाँ से आएगा तो 16% कमी आएगी। यही होगी आपका आंसर। आइए, अगर ये समझ नहीं आया तो एक प्रश्न और कर लेते हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, एक किसान अपना खर्च केवल 15% बढ़ाना चाहता है, तो कितना प्रतिशत से अपना उपभोग कम करना चाहिए। अब देखिए, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, ठीक है। 26% की वृद्धि होने का मतलब है कि प्राइस डीजल का पहले यदि 100 था तो अब हो जा रहा है 126, ठीक है। और अपना खर्च 15% बढ़ाना चाहता है, खर्च केवल 15% बढ़ाना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंस केवल 100 से 115 हो गया। एक्सपेंस कितना हो गया है, 100 से 115। तो पूछा है कि भाई उपभोग में कितने कमी करनी पड़ेगी, ये बताओ। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, उपभोग, कंजम्पशन क्या होगा। तो मैंने कहा था ना कि यदि टोटल खर्चा में से यदि रेट को डिवाइड कर दो, यानी प्राइस दिया हुआ 100 रुपया, तो ये आ जाएगा कि भाई पहले 100 रुपया रेट था, 100 रुपये खर्चा करता है, इसका मतलब कि ये हो गया आपका खपत पहले। अब यहाँ आ गया 115/126, यानी पहले ये खपत करता था, अब ये खपत कर रहा है। तो ये तो काटूंगा तो 1 हो जाएगा। अब यदि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये तो क्या हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया, एक बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 126 और यहाँ आ गया 115। इसका मतलब है कि पहले खपत यदि 126 करता था तो अब कर रहा है 115। तो यहाँ कितना कम कर रहा है, तो कहोगे सर यहाँ तो 11 कम कर रहा है, क्योंकि 126 में से 115 निकालोगे तो ये आ जाएगा 11। तो इसका मतलब कि 126 पे 11 कम कर रहा है, तो 100 पे कितना कम करेगा, यही आपको बतानी है। तो ये कैसे करोगे, तो ये आ गया आपका 1100/126, और जब इसको आप डिवाइड दोगे, भाग करोगे, तो ये आ जाएगा 9.5%। यही आपका हो गया आंसर। इसका मतलब कि 9.5% से कम करेगा वो अपनी खपत, तब जाके 26% रेट बढ़ने के बावजूद, 26% रेट बढ़ने के बावजूद उसकी खर्च में केवल 15% का इंक्रीज आएगा। 15% इंक्रीज कब आएगा, जब वो अपने खपत में 9.5% की कमी कर देगा। तो यही पूछा भी है कि कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। ऐसे एक और यदि मैं इसका ट्रिक आपको बताना चाहूँ तो क्या ट्रिक है, इसको समझ लीजिए। हालांकि वो कोई लॉजिक नहीं है उसमें। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि यहाँ 100 मान लेनी है, ठीक, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। और जितना रेट बढ़ा हुआ है उसको इस तरह से एक खांचा खींचो और यहाँ लिख दो, तो 100 से 126 होगी, क्योंकि 26% बढ़ गया। नीचे खर्चा कितना बढ़ गया है, खर्चा केवल हुआ है 115। 100% 15% बढ़ा है ना, खर्चा 15% बढ़ा है और रेट 26% बढ़ा है, तो ये आ गया 115। अब यहाँ से अंतर देख लेना है कितने का है, तो कहोगे सर अंतर तो 11 का है, 11 कम हो रहा है। तो 126 में 11 कम हो रहा है, तो 100 में कितना कम होगा, ये जो आएगा 1100/26, इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा 9.5%। तो ये भी एक तरीका है निकालने का कि एक तरफ यहाँ रेट लिख दो, एक तरफ एक्सपेंस लिख दो, और उसके बाद जो यहाँ डिफरेंस आया उसको ये ऊपर वाले से रेट से कंप्रोमाइज़ करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, इसको भी लिख लेनी है अगर ये याद रहे तो। लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इस तरह के ट्रिक में, क्योंकि इस तरह की कई ट्रिकें बन जाती हैं। इतनी मोटी बुक जब पढ़नी है तो इस तरह की कई ट्रिकें निकल जाएंगी आंसर निकालने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये टिकाऊ है, समझदारी भरा काम है, इसलिए इसको भी लिख लीजिए। याद रहे तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद रहे तो फिर तो कंसेप्ट है ही। तो आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। पूरी डिटेल में मैंने प्रयास किया है इस पूरी टॉपिक को ख़त्म करने का कि वृद्धि और कमी परसेंट जो पूछे जाते हैं, नया मूल, पुराना मूल, 4 किलो अनाज अधिक खरीदता है, 4 किलो अनाज कम खरीदता है,
इन सभी सवालों का मैंने इसमें समेटने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का डिटेल वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।